गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सत्संगत्वे निसंगत्वं, निसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवनमुक्ति। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते। इस श्लोक में भगवान भाष्यकार जी ने आध्यात्मिक साधना का एक क्रम बताया है। आध्यात्मिक साधना में पहला साधना जो है, सोपान है, वो बताए सत्संग। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी सत्संग को श्रेष्ठ साधना बताई गई है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, संग करने से संग छूटेगा। सत्य का संग करेंगे तो असत्य छूट जाएगा। सत्संग सत से जोड़ता है, असत से हमें दूर ले जाता है। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ग्रंथों में तो, पुस्तकों में तो सब कुछ लिखा है, हम पढ़ भी सकते हैं, तो फिर सत्संग जानने से क्या जरूरी है। एक बार हमारे गुरुदेव से किसी ने ऐसे ही प्रश्न किया कि स्वामी जी, जब पुस्तक में सब कुछ लिखा है तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है। तो गुरुदेव ने कहा, ये तो तुम्हें पुस्तक से ही पूछनी पड़ेगी। असल में जो शास्त्रों के सिद्धांतों को, क्योंकि जो पुस्तक के कोरे कागज होते, शब्द होते हैं ना, जिसके साथ अनुभव नहीं होती है, पर शास्त्र के जो सिद्धांतों को जिन विद्वानों ने, जिन संतों ने अपने जीवन में उतारा है, उस अनुभूति के साथ जब वो शब्द हमारे हृदय में उतरते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, वो प्रभावशाली होता है। कोरे शब्द के साथ कोई अनुभूति नहीं होगी तो उसका प्रभाव हमारे दिल में नहीं होता है। रामकृष्ण परमहंस की एक कहानी सुनी थी कि एक बार एक माता ने अपने पुत्र को लेके उनके पास आए और बोले कि महाराज जी, इसको आप समझा दीजिए, बताइए कि वो इतना गुड़ ना खाए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, 1 हफ्ते के बाद आना। फिर वो 1 हफ्ते के बाद आई तो बोले कि नहीं, और 1 हफ्ते के बाद आना। ऐसे 2-3 हफ्ते के बाद जब वो आई, फिर उन्होंने उस लड़के को पास बुलाया और बोले कि अरे बेटा, इतना गुड़ क्यों खाते हो, इतना गुड़ मत खाओ। और वो मान गया। और उसके जाने के बाद उनके पास एक उनके सेवक थे, तो पूछे कि महाराज, आपने यही बात बोलनी थी तो पहले ही क्यों नहीं बोल दिया। तो उन्होंने कहा, क्योंकि पहले इसीलिए नहीं बोला क्योंकि मैं भी बहुत गुड़ खाता था। उससे बोलने से पहले मुझे उससे छोड़ना चाहिए था, तभी मेरे शब्दों में वो शक्ति आएगी। क्योंकि उपदेश में वो शक्ति तब आती है जब वो आचरण में होता है, जब वो अपना अनुभव होता है। हमारे शब्दों में वो शक्ति क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसके साथ उसका अर्थ निहित नहीं है, उसका अनुभव नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं। सत्संगत्वे निसंगत्वम, इसलिए संग में
सत्संग में जाते हैं तब जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। कारण है कि सत्संग में हमारे विचारों पर चोट पड़ती, परिवर्तन आता है, क्योंकि सत्संग का एक और मतलब सत्संग की महिमा के वर्णन करते हुए महाराज भर्तृहरि जी ने एक बात कही है, जाड्य धियो दहति। सत्संग का जो बड़ा लाभ है वो है बुद्धि की जड़ता का हरण करना। धियः जाड्यम हरति, बुद्धि की जो जड़ता है उसका हरण कर लेता है सत्संग। ये कितना बड़ा लाभ है। देखो, जड़ व्यक्ति जब जड़ वस्तुओं में आसक्त होता है तो उसकी बुद्धि धीरे धीरे जड़ होने लगती है। नैसर्गिक रूप में बुद्धि का मटेरियल क्या है? बुद्धि सत्व अंश से बनी है तो सत्व प्रधान है। तो जो सत्व प्रधान चीज है उसमें जड़ता कैसे आ जाती है? क्यों हमको ये बार बार उपदेश किया जाता है कि सत्व प्रधान बनो? सत्व प्रधान किसको बनाना है? अंतःकरण को ही बनाना है ना। शरीर तो तमोगुणी है, शरीर तो सत्वगुणी नहीं बनेगा, बुद्धि ही बनेगी। पर बुद्धि का मटेरियल ही सत्व प्रधान है, तो उसमें जड़ता कैसे आती है? इसका कारण ये है कि बुद्धि का एक सहज स्वभाव है कि वो जिस विषय का विचार करेगा, उसको ग्रहण करता है तो उसी का आकृति लेता है ना, तदाकार हो जाता है। क्योंकि उसका आकृति नहीं लेगा तो हम उसका ज्ञान हमको नहीं होगा। तो जब बार बार जड़ वस्तुओं का ही बुद्धि आकार लेता जाता है तो वो फिर स्वाभाविक ढंग से धीरे धीरे उसके संस्कार बढ़ते जाते हैं। हम जिसका चिंतन करते हैं बार बार उसके संस्कार हमारे अंतःकरण में, बुद्धि में बढ़ते जाते हैं। तो क्या होता है, जब जड़ वस्तुएं मतलब स्थूल वस्तुएं, कौन कभी हम ज़्यादातर यदि लोग शरीर का चिंतन करें, घर का चिंतन करें, धन का चिंतन करें, जो सारा स्थूल वस्तु है, जड़ वस्तुएं हैं, उसी का चिंतन होता रहेगा तो उसके संस्कार चित्त में पड़ते जाएंगे, बुद्धि में, और धीरे 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 बुद्धि इतना जड़ हो जाता है, स्थूल हो जाता है कि और वो सूक्ष्म चिंतन नहीं कर पाता है। इसीलिए तो जब सत्संग में भी पहले पहले लोग जाते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि बुद्धि उस सब को समझ ही नहीं पाता, ग्रहण ही नहीं कर पाता। पर बार 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 जब सत्यों का सूक्ष्म चिंतन होने लगता है फिर उस बुद्धि धीरे धीरे सूक्ष्म होती जाती है और वो उसका चिंतन करने में सक्षम होती है ना। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, सत्संग का यही लाभ है कि वो विषयों से असंग कर देता है। फिर क्या होता है ना, स्थूल चिंतन, विषय का और संग नहीं होता है, तो स्थूल चिंतन से वो फिर सूक्ष्म चिंतन की ओर करने में योग्य होता है। तो निसंगता आती है, मतलब सत्संगत निसंगत्वम। निसंगत का अर्थ होता है कि जो कोई भी मतलब जब हमारा चित्त किसी भी चीज में, वस्तु में, व्यक्ति में, कोई भी चीज हमारे चित्त में और सवार नहीं हो जाता। तो क्योंकि कोई भी चिंता, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हमारे चित्त में, बुद्धि में, चिंतन में सवार रहेगा तो हम चिंतन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जब वो कोई भी बाह्य वस्तु हमारे चित्त में नहीं होता है तो हम चिंतन करने के लिए उपलब्ध होते हैं। और इसीलिए जब इसे सूक्ष्म, और ये सत्संग का प्रभाव होता है ना। तो एक्चुअली सत्संग से निसंगत्व कैसे होता है? सत्संग से आसक्ति का नाश होते रहता है। जो सारा पदार्थों में हमारी आसक्ति है ना, वो छूटने लगता है। हाँ, सत्संग सुनने का तात्पर्य क्या है? हम अपने में अपने धारणाओं के जो सब मान्यताएं हमने बना के रखा है, जिन मान्यताओं के साथ हम जी रहे हैं, अब क्या होता है ना, हमको सत्संग में ये जानने को मिलता है कि वो धारणाएं, वो मान्यता है ठीक है या गलत है। और यदि ये पता चल जाए कि ये धारणाएं ठीक नहीं है तो क्या होगा? पहले तो हमको बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बुद्धि कोई भी चीज़ को इतने जल्दी ग्रहण नहीं कर लेती है।
पर धीरे धीरे जब बार बार उसका श्रवण होगा, उसकी गहराई को समझ पाएंगे, फिर हम अपने में बदलाव लाने लगते हैं। हाँ, पहले गलत धारणा अपने बारे में, देखो क्या होता है कि हमारे चित्त में बहुत सारे गलत धारणाएं हैं। किन किन बारों में, देखो 4 तरह की गलत मतलब एक तो है कि हम अपने बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं हमारे अंदर कि हम कौन हैं। मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मनुष्य हूँ। बहुत सारे गलत धारणाएं अपने बारे में। फिर दुनिया के बारे में बहुत सारे गलत धारणाएं हैं जो सत्संग में दूर होती है। अपने बारे में जो गलत धारणाएं हैं कि हम ये शरीर है, हम ये स्त्री है, पुरुष है, ये सब दूर होती है। और भगवान के प्रति हमारे बहुत सारे गलत धारणाएं हैं। तो हम सत्संग जाते हैं तो भगवान कैसे हैं उनको जानने को मिलता है, और आध्यात्मिक मार्ग कैसे पहुंचा जाए उसके बारे में भी बहुत सारे गलत धारणाएं हैं, जिसको हम सत्संग में जाने से हमें उसकी पता चलती है कि एग्जैक्टली ये सब मतलब कैसे होता है, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है ना। तो ऐसे जब हमें सीख मिलती है तो फिर क्या होता है, हमारे आसक्ति जो किसी चीज में, किसी वस्तु में बनी हुई थी, वो धीरे धीरे मिटता जाता है। आसक्ति, और कोई पूछ सकता है कि आसक्ति का नाश तो स्वयं के चिंतन से ही होता है, क्योंकि आसक्ति को सुनने से नहीं मिटता है। जब हम बहुत चिंतन करने लगेंगे तभी हमारी आसक्ति छूटती है। पर आसक्ति का नाश तो स्वयं के कर्म से, संग मतलब बुद्धि से होती है, और या फिर स्वयं की चित्त की स्थिरता, जब चित्त स्थिर हो जाती है तब हम आसक्ति से मुक्त होते हैं। तो फिर ये आसक्ति का नाश सत्संग से कैसे होता है? सत्संग से हमें मार्ग मिल जाता है, एक दिशा मिल जाती है, जानकारी मिलती है। हाँ, तब क्या होता है, हमारा मन स्थिर होने लगता है। मन के विकार स्वतः ही धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, और फिर हमारा जब हम पॉजिटिव चिंतन करने लगते हैं अपने आप से ही सही, जब हम अच्छे सोच में उस चीज़ों को विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तब सच में हमारा सत्संग चल रहा होता है। इसीलिए सत्संग करते करते फिर आसक्ति छूटती जाती है, अनासक्ति होती है। जब अनासक्ति उत्पन्न होती है तो फिर शुरुआत होती है मोह का नाश होने की। हाँ, मोह क्या है, हमने बार बार मोह का चिंतन किया है बहुत सारे पिछले कक्षाओं में। मोह मतलब जो उल्टी समझ है, जो गलत समझ है, जिन चीज़ों के बारे में हमें सटीक जानकारी नहीं थी, अब जब सटीक जानकारी मिलती है तो जो गलत धारणा हमारे मन में बनी हुई थी उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस चीज़ों के प्रति, वो धीरे धीरे मिटने लगती है, निवारण होती है। क्योंकि जिससे, देखो बहुत बार क्या होता है ना, हम जिससे बहुत प्यार करते हैं, जिससे बहुत जुड़ाव होता है, हम उसके बारे में बहुत नहीं सोचना चाहते, क्योंकि बहुत सोचेंगे तो उसकी गलतियाँ हमको दिखने लगेगी और हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और जब हम चिंतन करने लगते हैं तो हम धीरे धीरे ये सारी चीज़ें व्यर्थ हमको मालूम पड़ने लगती है, और उससे हमारी आसक्ति मिटने लगती है। तो फिर क्या होता है, निसंगता आती है। तभी मोह का भी निसंगत्ते निर्मोहत्तम, जब निसंग हो जाता है फिर धीरे धीरे मोह भी मिटने लगता है। तो क्योंकि व्यक्ति जब तटस्थ होता है, किसी चीज़ में बहुत लिप्त रहेंगे तो उसका अच्छा बुरा हमको नहीं पता चलेगा। जब हम उससे तटस्थ होके, दूर होके उसके बारे में सोचेंगे, तभी हम उसका सही और गलत निर्णय ले पाएंगे। तो फिर जब तटस्थ हो जाते हैं, निसंगता होती है, तभी जाके जो निर्मोह स्थिति घटेगी, तभी जाके उस चीज़ के प्रति जो हमारा मोह था वो गलत समझ हट जाती है। निसंगत्ते
निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। जब गलत मिथ्या मोह छूट जाता है तो व्यक्ति फिर क्या करता है, सत्य की ओर उन्मुख होगा। हाँ, निश्चल तत्व, निश्चल तत्व माने सत्य का, यथार्थता का उससे फिर तत्व की ओर खींचता है। तो निश्चल तत्व मतलब जो सत्य है उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ता है। निश्चल तत्व जब जीवन में आती है तो फिर क्या होता है, जब ये उस सत्य का अनुसंधान होता है उसके ऊपर फिर वो साधना करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, गुरुपचक्ति करता है, फिर जाके उस तत्व में जब उसकी प्रतिष्ठा होने लगती है तो फिर व्यक्ति निश्चल तत्वे जीवन मुक्त। तो एक दिन ऐसी स्थिति में आ जाता है जब वो सारे संसरण से ही मुक्त हो जाता है। हाँ, जीवन मुक्त की स्थिति प्राप्त होती है। हाँ, मिथ्या समझ निवारण होने से उसके सत्य का अनुसंधान करके वो उस सत्य में स्थित हो जाता है। तो इस तरह से इस श्लोक में आध्यात्मिक साधना के जो महत्वपूर्ण जो पड़ाव आते हैं उसकी ओर भगवान भाष्यकार संकेत करते हैं। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।